Hi there. We were doing the classification of money and we have done actual money. So now we are moving on money of account. It refers to that money which all sort of accounts are kept. In the words of Keynes, money of account is that in which debts and generally purchasing are expressed. So money in account means वो मनी जिसमें हम सारे अकाउंट्स रखते हैं, मतलब सब कैलकुलेशंस रखते हैं, एंड सेकेंडली जहाँ से हम परचेजिंग करते हैं और अपने डेट्स को भी मैनेज करते हैं. फॉर इंस्टेंस इन इंडिया रुपी इज़ अ मनी ऑफ अकाउंट ऑल्दो इट्स फॉर्म एंड कंटेंट हैव अंडरगॉन चेंजेस मैनी अ टाइम. तो इंडिया की करेंसी को हम क्या बोलेंगे? मनी ऑफ अकाउंट, चाहे वो बहुत सारी चेंजेस उसमें बहुत सारे चेंजेस हुए हों. Second is classification on the basis of legality. First is tender money and second is optional money. Third is outside money and inside money. Legal tender money. It refers to that money which is recognized by the government of the country as a medium of payment and people have accepted it legally for different sort of payments. Nobody can object to accept it. Refusal to accept is a medium of payment is punishable by the state. वो मनी जो कोई गवर्नमेंट आपको बता देती है, जैसे इंडिया में रुपी इज़ द मेन. आप इंडिया में डॉलर्स के साथ डीलिंग नहीं कर सकते हो इन द इंडिया, फाइन. अब लीगल मनी इंडिया का क्या है? दैट इज़ रुपी. कोई भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करने से मना नहीं कर सकता है, सभी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा. रॉबसन कॉल इट कॉमन मनी, तो हम इसे कॉमन मनी भी बोल सकते हैं. अब इंडिया में रुपी कॉइन्स हो गए, रुपी नोट्स हो गए, तो वो क्या है? लीगल मनी. अब ये आगे टू टाइप्स के, लिमिटेड लीगल टेंडर एंड अनलिमिटेड लीगल टेंडर. लिमिटेड, it is one which has to accept as legal tender up to certain limited amount. For instance, 1 rupee paisa coin to 25 paisa coin a legal tender up to rupees 25 only. One cannot be compelled. One can't be compelled to accept small coins beyond the above precise limit. हर एक चीज़ की एक लिमिट होती है, ठीक है. चाहे वो 1 पैसा है, चाहे वो 25 पैसा है, वो सब क्या होगा? लीगल टेंडर्स होंगे. अभी जैसे आजकल तो पैसा नहीं चलते, आजकल तो हम 1 रुपी 2 रुपी कॉइन्स में डील करते हैं. तो 1 और 2 क्या हो गया? वो लीगल टेंडर हो गया. मैक्सिमम क्या हुआ? 2000 का जो नोट है. मिनिमम क्या हो गया? 1 और 2 रुपी का जो कॉइन हो गया, ठीक है. इससे नीचे की हम नहीं एक्सेप्ट करते हैं. अगर आप किसी को बोलो कि लो 50-50 के दो, फिर 50-50 की पैसा के 2 सिक्के रख लो और मुझे 1 रुपये की चीज़ दे दो, कोई भी नहीं करेगा. क्यों? क्योंकि उसकी एक लिमिट हो गई अभी. अनलिमिटेड लीगल टेंडर, one which has to accept as the medium of payment up to any account. One can refuse to accept it to any account. For instance, in India, 50 paisa coin and 1 rupee coin and all kind of paper currency note are unlimited legal tender of money. Unlimited legal tender money is also 2. अब जैसे कि अब आजकल इंडिया में कॉइन्स चलते हैं. पहले क्या चलता था? पहले कुछ भी बाटर सिस्टम लगा लीजिए, ठीक है. एंड बाटर सिस्टम से पहले शेल्स चलते थे. आप देखिए, कोई शेल आप देकर कुछ ख़रीद सकते हो? नहीं. तो ये क्या हो गया? जितने भी हमारे कॉइन्स एंड नोट्स हैं, ये क्या है? अनलिमिटेड लीगल मनी है. अनलिमिटेड लीगल टेंडर्स है. क्यों? क्योंकि इनकी कोई लिमिट नहीं है. आप चाहे जितने मर्जी 100 रुपीज़ का, चलिए आजकल 100 रुपये का नोट दे दीजिए, चाहे 100 के 100 कॉइन्स दे दीजिए, तो कोई भी लेने से मना नहीं करने वाला. इसकी भी आगे 2 टाइप्स हैं. मल्टीपल लीगल टेंडर मनी. अंडर द सिस्टम 2 or more than 2 kinds of metallic coins are circulated as standard money and their payment can be made up to the unlimited amount. जैसे मैंने आपको बताया, चाहो तो 100 रुपीज़ का नोट दे दो, चाहे 100 कॉइन दे दो, ठीक है. दिस इज़ कॉल्ड मल्टीपल टेंडर सिस्टम. सेकेंड इज कंपोजिट और टेबुलर सिस्टम. अंडर इट मनी इज एक्सेप्टेड इन द ट्रांजेक्शन, ठीक है. ऑनलाइन पेमेंट जिसको आजकल हम बोलते हैं, तो ट्रांजेक्शन्स के थ्रू ही हम वो कर सकते हैं एक्सचेंजिंग ऑफ द गुड्स ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस लेवल ऑफ द कमोडिटी. जो कमोडिटी की प्राइस होगी तभी हम ट्रांजेक्शन कर सकते हैं. टैबुलर सिस्टम मीन्स कंप्यूटराइज सिस्टम. सेकेंड इज ऑप्शनल मनी. इन दैट इट इज़ दैट मनी विच इज़ accepted by the people by legally nobody can compel to accept it. In other words, this type of money does not enjoy a legal status.
To accept or not to accept is a medium of payment is left discretion of a persons concerned. Checks, drafts, hundies, bills of exchange, promissory notes, etc. are the option of optional money. सो ऑप्शनल मनी क्या होता है कि इट इज़ नॉट द एक्चुअल मनी, ठीक है, इसको हमें कन्वर्ट करवाना पड़ता है. तो ऑप्शनल मनी को हम सोचेंगे वो मनी जिसे हमें कन्वर्ट करवाना पड़े. ठीक है, चेक्स हो गए, चेक्स बाउंस हो सकते हैं, ड्राफ्ट्स भी ख़राब हो सकते हैं. ठीक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट्स एक्सेट्रा. प्रॉमिसरी नोट्स के साथ कोई फ्रॉड हो सकता है. सो इट डिपेंड. ऑप्शनल मनी को एक्सेप्ट करने के लिए कोई भी हाँ जल्दी नहीं करेगा, क्योंकि बिकॉज दैट इज़ दे आर नॉट द डायरेक्ट सोर्स ऑफ द मनी. फाइन. रॉबसन कॉल बैंक मनी और कस्टमरी मनी. तो ऑप्शनल मनी क्या हो गया? बैंक मनी और कस्टमरी मनी. एंड हमने लीगल टेंडर मनी को क्या नाम दिया था? कॉमन मनी. फाइन. एंड ऑप्शनल मनी हमारे पास क्या हो गया? बैंक मनी और कस्टमरी मनी. तो अब इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं लीगल टेंडर एंड ऑप्शनल मनी में. Acceptance of legal money is compulsory, while that of the optional money is expendable or optional. तो लीगल मनी के लिए कोई भी मना नहीं करेगा, क्योंकि वो किसी भी कंट्री की करेंसी हो सकती है. ऑप्शनल मनी के लिए कोई जल्दी हाँ नहीं करता, क्योंकि फ्रॉड होने के केसेस ज़्यादा होते हैं. This is apprehensive of shortage of supply of legal tender money, as it is issued under stationary provision, whereas optional money is used on the basis of deposit lying in the banks. सो जो लीगल मनी है डिपेंड करता है कि हमारी पॉकेट में कितने हैं. ठीक है, हम लीगल मनी उस हिसाब से किसी को देंगे जिस हिसाब से हमारे पास होंगे. बट जो ऑप्शनल मनी है वो हम अपने बैंक अकाउंट के हिसाब से देंगे. जितने मेरे बैंक में पड़े होंगे उस हिसाब से मैं ऑप्शनल मनी दे सकती हूँ. और जो लीगल मनी है उसके लिए मुझे अपनी पॉकेट देखनी पड़ेगी. ठीक है, लीगल मनी इज़ ऑलवेज इन योर हैंड और इन योर पॉकेट्स on the basis of deposit lying in the bank, so there is no fear of shortage of supply. देयर इज़ एप्रीहेंसिव ऑफ शॉर्टेज ऑफ सप्लाई. हाँ, लीगल मनी में शॉर्टेज ऑफ सप्लाई हो सकती है. ठीक है, क्योंकि कभी कभार हम ज़्यादा पैसे नहीं रखते हैं. बट जो हमारा ऑप्शनल मनी है वहाँ पर सप्लाई डिपेंड करता है ना आपके अकाउंट में कितने हैं. ऑप्शनल मनी इज़ अ मीडियम ऑफ इम्पॉर्टेंट पेमेंट इन डेवलपिंग कंट्री, बट लीगल टेंडर इज़ अ चीफ मीडियम ऑफ एक्सचेंज अंडर द डेवलप्ड कंट्रीज़. सो जो अभी हमारा ऑप्शनल मनी है वो हम ज़्यादा यूज़ करते हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ में. ठीक है, बट जो हमारा लीगल टेंडर मनी है वो मेन है कहाँ? डेवलप्ड कंट्रीज़ में. ऑप्शनल मनी क्या है? एक मीडियम है इम्पॉर्टेंट पेमेंट्स का. बट लीगल मनी क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज है डेवलप्ड कंट्रीज़ में. For transportation point of view, optional money entitles no risk, while legal money is a fraud with risk. So जो हमारा optional money है उसके साथ कोई भी गड़बड़ हो ही नहीं सकती. हाँ, ये हो सकता है कि जो हमारे नोट्स हैं या कॉइन्स हैं वो फेक हो सकते हैं, बट जो हमारा लीगल टेंडर मनी है उसमें ज़्यादा रिस्क रहता है. कैसे? अब देखो, ऑप्शनल मनी में हम फ्रॉड कर सकते हैं, बट कभी कभार ऐसा होता है कि अगर हमारे बैंक में वो अमाउंट होती है तो वो फ्रॉड होने के इतने चांसेस नहीं रहते. बट जो लीगल टेंडर मनी है उसमें नोट्स फेक हो सकते हैं. Obtaining of a recipients is much in the case in the form of legal tender money, but no such receipt is caused the mode of payment in optional money, that is check, draft और etc. जो तो हमारा रियल टेंडर मनी है वहाँ हमें क्या मिलती है? रिसीट मिलती है. बट पेमेंट्स जब हम चेक और ड्राफ्ट के थ्रू करते हैं तब हमें कोई रिसीट नहीं मिलती. यानी कि हमारे पास कोई प्रूफ नहीं होता कि हमने पेमेंट की है या किसी ने पेमेंट रिसीव की है या नहीं. Sixth is payment involving small amounts are made through legal tender money, but the large payments are generally done with the optional money. छोटी छोटी पेमेंट्स हम लीगल मनी के साथ में करते हैं, एंड बड़ी जो पेमेंट्स होती है वो हमारी किसके साथ होती है? ऑप्शनल मनी के साथ में होती है.